गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार, आपकी अपनी फैमिली एंड यूट्यूब चैनल ER स्टडी पॉइंट विद अमितेश पे स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जीके के राजनीतिक साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, पॉलिटिकल साइंस के, जो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ। जैसे भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेनाओं का कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं भारत के सर्वोच्च सेनाओं के सेनापति। और भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6 है। किसी व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार होता है? राष्ट्रपति के पास। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। योजना आयोग कब बनाई गई? 1950 में इसको बनाया गया। इसी के बाद जब इसको चेंज किया गया 1 जनवरी 2015 को, इसको नीति आयोग किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी हैं होते हैं। वैसे ही पहले योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये एक असंवैधानिक संस्था है जिसको बोलते हैं नीति आयोग। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, भारतीय अधिनियम 1945 को गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है। भारत में संविधान निर्माण की समिति कब गठित की गई थी? 1946 में भारत में संविधान निर्माण की समिति का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन किस कांड के कारण बंद करना पड़ा था? और उस कांड का नाम बताइए। ये था चौरी चौरा कांड। ये जो हुआ था 1922 में, तो इसके कारण ही जो था वो आपका असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया था? ये 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को भारत में विलय किया गया था। भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 445 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। 22 भाग हैं इसमें संविधान में। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ताशकंद का समझौता कब हुआ? 1966 में ताशकंद का समझौता हुआ। समाजवाद का संबंध किससे है? समाजवाद का संबंध जो है वो श्रमिकों से है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। समाजवाद का संबंध किस देश की श्रेणी से है? ब्रिटेन की श्रेणी से है। सबसे पहली बार बैठक भारतीय संविधान निमित्त परिषद की कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आया? 1913 में हिंदू महासभा अस्तित्व में आया। किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। भारत में वायुसेना का स्थापना वर्ष कब हुआ था? ये वर्ष 1932 में हुआ था। जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाया गया था। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है भारत के अंदर। भारत में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 22 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में पहली स्त्री गवर्नर जनरल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बनाया गया था? जो ये बनाया गया था 1956 में इसको बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया गया? खंड स्तर पर इसके द्वारा गठन किया गया था। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? ये नीति आयोग से हुआ। जब नीति आयोग की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
ये 1 जनवरी 2015 को इसको जो है इसकी प्रतिस्थापना की गई। इसके पहले ये क्या होता था, योजना आयोग के नाम से जाना जाता। किस भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है, किसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को जो नई दिल्ली में है इसको भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, ये हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। किस वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, मूल अधिकार। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन होता है, ये राष्ट्रपति होता है, जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगली स्लाइड पर, वह कौन से अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू करता है, अनुच्छेद 44। इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। अनुच्छेद 44 के तहत पूरे देश में लागू। 1947 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। झारखंड कब बना, ये 2000 में झारखंड बना। राज्यसभा की बैठकों की सभापति कौन है, होता है उपराष्ट्रपति। किस व्यक्ति ने फूट डाला और राज्य करों की नीति अपनाई, उसका नाम बताए, लॉर्ड कर्जन ने। पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। तो ये जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए थे और नेक्स्ट परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबलतम संभावना है। तो यही सहयोग और प्यार आप अपने परिवार, स्टडी पॉइंट विद अमितेश के ऊपर बनाए रखिए और मेहनत, लगन, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।